आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1G जो हमारा एक नया एक्सरसाइज है वो करने वाले हैं आर एस अग्रवाल का क्लास 9 वो, और इसमें है क्या एक्सपोनेंट्स। तो आपको जो भी एनसीईआरटी में भी जो एक्सपोनेंट्स चैप्टर हैं वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ये इसकी जो बेसिक्स हैं ये बात करें, सिर्फ इंट्रोडक्शन इसका मैं वीडियो डालने वाला हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप जान गए तो फिर आपको किसी तरह के किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो अब देखो, एक्सपोनेंट में जो हमारा सबसे जो चीज़ें हैं, कुछ लॉज हैं, वो हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। और मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आ रहा था कि सर आप नया एक्सरसाइज कब स्टार्ट कर रहे हैं, 1G कब निकाल लेके आ रहे हैं। एक्सपोनेंट्स में सर हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम आता है, तो एक्सपोनेंट्स का सर बेसिक्स जो है वो आप कवर करवा दीजिए। तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है ना। एक्सपोनेंट का जो आपको जो बेसिक्स हैं वो बेसिक्स मैं आपको पहले बताऊँगा, देन उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम लोग करेंगे। आइए तो देखते हैं। और मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले के सारे एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन, हर एक एग्जाम्पल का सॉल्यूशन मेरे YouTube पे डला हुआ है। आपको सिर्फ करना यह है कि आप मेरे चैनल पे आओ आयोटा क्लासेस में, देन आप प्लेलिस्ट में जाओ। प्लेलिस्ट में जाने के बाद नंबर सिस्टम क्लास 9 के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा और वहाँ पर आपको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आइए, तो सबसे पहले आप देखो कुछ लॉज हैं इसके, तो वो कुछ लॉज है वो देख लेते हैं। इसी लॉज का फर्दर जो है आपको अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके बाद जो है वहाँ पर आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो हमको उसको सॉल्व करने में यहाँ ये जो लॉज है ये बहुत काम आने वाले हैं, तो इनको बिल्कुल जहन में आपको बैठा लेना है। तो देख लो, पहला लॉज जो है हमारा वो क्या बोलता है। सबसे पहला लॉ हमारा पहला लॉ ये बोलता है कि अगर बेस सेम है, बेस अगर मान लो कि मैं बेस को ए मान रहा हूँ कि ए हमारा बेस है, ठीक है, और ये भी रहा हमारा ए, बेस सेम है। तो बेस अगर सेम है, पावर हमारा क्या है कि पावर अलग अलग है, एक में पावर m है और एक में पावर n है। याद रखना एक बात और कि बेस जो है वो रियल नंबर है। बेस क्या है? रियल नंबर। और रियल नंबर मैंने आपको समझाया है, अगर आपने नहीं देखा अभी तक मेरा पहला वीडियो ना, नंबर सिस्टम का सबसे पहला वीडियो नहीं देखा है तो फिर क्या बोलूँगा आपको, फिर कुछ नहीं करा है आपने। सबसे पहले जाके वो देखना, वो पूरा का पूरा बुक का कॉन्सेप्ट है आपका। तो आइए, तो ए क्या है हमारा रियल नंबर है, और जहाँ पे पावर क्या है हमारा, जब भी हम लोग पावर की बात करेंगे, एक्सपोनेंट मींस दैट पावर डिग्री, तो पावर की बात जब भी हम लोग करेंगे तो पावर हमारा क्या है, अभी रेशनल नंबर की बात करें तो पावर हमारा रेशनल नंबर है, और ये जो बेस है ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो अब देखो क्या होगा, तो एक बात अब ध्यान रखना, ये वाली बात बहुत अच्छी तरीके से, कि अगर बेस सेम है, देखो बेस यहाँ भी ए, बेस यहाँ भी है, पावर एक में m है, एक में पावर n है, तो बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। मीन्स दैट इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a टू द पावर m प्लस n। तो ये सबसे पहला लॉ है हमारा, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। ये सारे लॉज इंपॉर्टेंट हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहला ये हमारा हो गया। आइए दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा हमारा क्या बोल रहा है कि बेस सेम रहे, बीच में मल्टीप्लाई की जगह सिर्फ डिवीजन आ जाए। मीन्स दैट देखो, यानी कि ये बोल रहा है हमारा कि a टू द पावर m है और डिवाइड का साइन आ जाए, डिवाइड का साइन आ जाए, और उसके बाद क्या हो जाए कि फिर बेस सेम है, तो ये n हो गया हमारा। तो यानी कि एक है हमारा a टू द पावर m, दूसरा है a टू द पावर n, बट बीच में हमारा डिवाइड का साइन है। बेस सेम और साइन हमारा डिवाइड का है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा वो देख लो। यानी कि a टू द पावर हो जाएगा हमारा, जब डिवाइड होगा, जैसे मल्टीप्लाई में क्या था कि पावर ऐड हुआ था ना, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा। मीन्स दैट m माइनस n ये हो जाएगा। इसको और करके मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ, देख लो, और करके मैं समझा दे रहा हूँ। मीन्स दैट वो ये हो जाएगा, थोड़ा देखना कि अगर कहीं लिखा है a, और मैं और कर देता हूँ यहाँ पे कि और अगर कहीं ऐसे लिखा है कि a, ठीक है, बाय a टू द पावर m बाय a टू द पावर n, इसका मतलब यही हुआ, डिवाइड का मतलब यही हुआ, डिवाइड है ना। तो इसको जो है हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, यानी कि a टू द पावर m माइनस n। तो ये हमारा दूसरा लॉ हो गया, जो कि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए आइए अब तीसरे लॉ की तरफ देखते हैं, जो थर्ड लॉ है हमारा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन नहीं था, थर्ड लॉ बात कर रहे हैं ऑफ एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट का जो है हमारा थर्ड लॉ जो है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देख लो क्या होगा हमारा कि अगर ऐसा है कि पावर के ऊपर पावर हुआ, समझो आपको कि अगर ऐसा है कि a टू द पावर m और उसके ऊपर पावर है n, ये समझो इस बात को, तो क्या होगा, मीन्स दैट पावर के ऊपर अगर पावर हुआ तो क्या होगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पावर के ऊपर जब पावर होगा ना तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a टू द पावर फिर क्या हो जाएगा हमारा
m इंटू एन हो जाएगा। ये हमारा तीसरा लॉ है। क्या बोलता है तीसरा लॉ कि अगर a टू द पावर m है और उसके ऊपर उस पूरे के ऊपर पावर n है तो क्या हो जाएगा कि पावर के ऊपर जो हमारा जो पावर है, बेस के ऊपर जो पावर है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि m इंटू एन के फॉर्म में आ जाएगा। ये हमारा कहा गया था तीसरा लॉ। अब आइए चौथे लॉ में चलते हैं। फोर्थ लॉ जो है वो देख लेते हैं कि वो क्या बोल रहा है। तो चौथा बोलता है कि अगर बेस डिफरेंट है, अभी तक क्या था कि बेस हमारा सेम था, अब अगर बोल रहा है कि बेस डिफरेंट है, देखो मैंने कि एक में बेस है हमारा कि a, ठीक है, तो इस पे पावर है m और दूसरा है हमारा मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, दूसरा है हमारा कि बेस पे पावर क्या है कि बेस हमारा b है, दूसरा बेस है, तो ये ए बी भी हमारा क्या है, रियल नंबर ही है और पावर हमारा रेशनल नंबर, तो इस पे पावर क्या है हमारा, इस पे भी पावर m है। यानी कि ये बात क्लियर हो गया कि अब क्या है कि पावर सेम है, बेस अलग है, पावर सेम बेस अलग है, तो बेस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। मीन्स दैट ये ऐसा हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि ए बी टू द पावर m, ये हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा है ना कि अगर बेस हमारा क्या है कि बेस अलग है, पावर हमारा क्या है कि सेम है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो और पावर हमारा m हो जाएगा। चौथा इसी को फोर्थ था हमारा। फिफ्थ देखो इसी को जो है इस तरह से लिख सकते हैं कि अगर कहीं ऐसा रहा कि a इंटू बी टू द पावर अगर हमारा m है, तो इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग करके लिख सकते हैं इस तरह से कि a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर n। तो ये हमारा हो गया फोर्थ लॉ, फिफ्थ लॉ। ये था हमारा फोर्थ, ठीक है। देन फिफ्थ हमारा ये हो गया, सॉरी। तो डियर स्टूडेंट्स सिक्स्थ इसी का जस्ट आपका क्या है, उल्टा है, मतलब कि यहाँ पर मल्टीप्लाई था, सिक्स्थ जो है हम लोग ले रहे हैं सिक्स्थ लॉ, वो क्या है हमारा कि अगर डिवाइड हो, मीन्स दैट बेस सेम है, यानी कि a बाय b है, बेस आपका डिफरेंट है, सॉरी बेस डिफरेंट है, a बाय b है, और पार जो है हमारा दोनों पर क्या है कि होल पे पार क्या है, m है हमारा सपोज। तो अगर ये होल पे पावर m है तो इसको अगर अपन जो लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि a टू द पावर m बाय b टू द पावर m। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि एक बार m जो है इस पे पावर आ जाएगा और m का पावर इस पे आ जाएगा। और कहीं अगर ऐसा भी लिखा है कि a पे पावर m बाय b पे पावर m, तो इस पूरे को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि a बाय b के होल टू द पावर m, ये हमारा हो जाएगा। तो ये था सिक्स्थ लॉ। अब हम लोग बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स सेवन्थ लॉ की तरफ चलते हैं कि सेवन्थ लॉ क्या बोल रहा है। तो सेवन्थ लॉ हमारा कहता है कि अगर किसी भी नंबर पर, है ना, ये हमारा अगर नंबर है रियल नंबर है, तो किसी भी रियल नंबर पर पार जो है हमारा वो अगर माइनस में हो, माइनस n, है ना, तो पार माइनस में हो। अब मुझे अगर पार को प्लस करना है तो ये क्या हो जाएगा कि 1 बाय ये जो है पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, यानी कि a टू द पावर n हो जाएगा ये, तो 1 बाय a टू द पावर n हो जाएगा अगर कहीं ऐसा लिखा है तो ये हो गया हमारा क्या कि सेवन्थ लॉ जो है वो ये हो गया। अगर कहीं ऐसा भी लिखा है कि 1 बाय a टू द पावर n, तो जब इस पूरे टर्म को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर का जो साइन है वो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, ये हो जाएगा। देन लास्ट लॉ जो है वो देख लो कि ये क्या बोल रहा है 8th नंबर में कि अगर कोई भी नंबर है किसी भी नंबर पर, रियल नंबर पर, है ना, क्या किसी भी नंबर पर हम लोग क्या करते हैं, अगर पार हम लोग जीरो डाल दें, क्या कर दें, पार जीरो डाल दें, तो उसका जो वैल्यू है वो हो जाएगा आपका 1। तो ये था टोटल 8 लॉज थे, 8 लॉज हो गया। अब इस पर बेस्ड कुछ आपके रिजल्ट हैं जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, उस रिजल्ट के बारे में जानो, बहुत जरूरी है। तो देखो वो रिजल्ट क्या हमारा बोल रहा है, ये देख लो कि अगर कहीं पर भी किसी भी नंबर पे क्या है कि अगर रूट है, चाहे वो स्क्वायर रूट हो या क्यूबिक रूट हो, जो भी हो, यानी कि अगर a टू द पावर क्या है हमारा कि स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट है तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट का मतलब ये हो गया कि a टू द पावर क्या हो जाएगा हमारा 1/2, यानी कि जो यहाँ पर है वो आपको 1 बाय में आ जाएगा, पावर में 1 बाय में। सपोज अगर कहीं ऐसा लिखा है कि क्यूबिक रूट दिया हुआ है, यानी कि क्यूबिक रूट, ठीक है, तो इसको जब अपन लिखेंगे इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि a टू द पावर क्या हो जाएगा हमारा 1/3, यहाँ 3 था तो 1/3। बात समझ में आ रही है ना। अगर यहाँ पर हमारा पावर, समझो बात को, कि अगर ऐसा है कि n है तो अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, आप तो खुद भी बोल सकते हो कि सर यहाँ हो जाएगा कि a टू द पावर 1/n हो जाएगा, है ना।
तो 1/n को ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये एक रिजल्ट था। दूसरा रिजल्ट क्या है कि अगर फ्रैक्शन में हुआ, पार फ्रैक्शन में, देखो समझना, पार अब क्या है, फ्रैक्शन में, मीन्स दैट अगर कहीं ऐसा है कि a⁴m/n, ये ऐसा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप कि a⁴m⁴1/n लिख सकते हैं। क्यों? अभी तो हम लोगों ने देखा था ना कि क्या देखा था कि पावर के ऊपर में पावर होगा तो पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ भी क्या है कि पावर के ऊपर पावर है, पावर के ऊपर पावर है, तो पावर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो m इंटू 1/n यानी कि mn हो जाएगा, तो ये आ गया m/n। तो यही हो गया हमारा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप बोल सकते हो कि सर क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि a पे पावर हम अगर 1/n को पहले लिखें, 1/n को पहले लिखें और उसके इस पे होल पे पावर हम m लिख दें, तो क्या ये रॉन्ग है क्या हमारा? बिल्कुल रॉन्ग नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी तरीका है आपका लिखने का, आप कर सकते हो, एकदम कर सकते हो कि a⁴1/n है, उस पे पावर लिख दिया m। तो हमें मालूम है कि पावर के ऊपर पावर होता है तो पावर मल्टीप्लाई में होता है, तो जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1/n इंटू m करेंगे तो m/n आ जाएगा। तो ये एक रिजल्ट है आपका, यानी कि ये दो जो रिजल्ट था, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हालांकि क्वेश्चंस जब में इस तरह के आते हैं क्वेश्चंस, तो इसमें स्टूडेंट गुम हो जाते हैं कि अरे इसको कैसे लिखेंगे। बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम सिंपल है कि यहाँ पर जो भी होगा, यहाँ पर 3, 4, 5 जो भी होगा हमारा, वो पावर में 1/ उतना करके लिख देंगे। तो जैसे यहाँ पर n था तो पावर में 1/n हो गया। यहाँ पर अब एक रिजल्ट ये था कि पावर अगर हमारा फ्रैक्शन में होगा, सर हमारा पावर फ्रैक्शन में, तो पावर फ्रैक्शन में तो उसको या तो ऐसे लिख सकते हो या तो ऐसे लिख सकते हो, मर्जी आपकी है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स पे जो बेस आपके कुछ इंट्रोडक्शंस थे, जिस पे कुछ लॉस थे जो कि बहुत काम आने वाला है आगे हमें क्वेश्चंस में, वो मैंने आपको करा दिया है। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ के सबसे पहले 1G का सारा एग्जाम्पल्स करेंगे, देन उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें। जय हिंद, जय भारत।